घर का माहौल बहुत रिलैक्स्ड था। मैं सोफ़ा पर बैठा था, हाथ में न्यूज़पेपर था और पास ही में गर्म चाय का कप। पत्नी मोबाइल पर कुछ देख रही थी और दोनों बच्चे पास ही बैठे हुए थे। कोई ड्राइंग कर रहा था, कोई किताब पढ़ रहा था। तभी मेरी बेटी ने टीजिंग अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा, पापा एक बात पूछूं? पेपर से नज़र हटाकर मैंने कहा, पूछो। उसने पूछा, आप और मम्मी इतने सालों से साथ हो, पर अब भी एक दूसरे से इतना प्यार कैसे करते हो? सीक्रेट क्या है? मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। पत्नी ने मजाक में कहा, हाँ है एक सीक्रेट, तुम्हारे पापा को मुझसे डर लगता है। फिर मैंने हंसकर कहा, और तुम्हारी मम्मी मुझे हर लड़ाई में जीतने देती है, बशर्ते मैं चुप रहूं। हम सब हंस पड़े। मेरे बेटे ने पर फिर थोड़ा सीरियस होकर पूछा, मतलब प्यार करने के लिए डर और हार जरूरी है? मैंने कहा, नहीं बेटा, प्यार करने के लिए ज़रूरी है दोस्ती और एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट। हम दोनों सबसे पहले अच्छे दोस्त हैं, लड़ते हैं ठीक है, पर फिर एक दूसरे का ख्याल रखकर पैचअप भी कर लेते हैं। पत्नी ने कहा, और पता है, एक अच्छे रिश्ते में हंसी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की कमियों पर हंस लो, एक दूसरे की बेवकूफ़ियों पर हंस लो। समझने की कोशिश करते हुए बेटी ने पूछा, तो आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो? मैंने कहा, हाँ। शादी में रोमांस तभी तक रहता है जब तक दोस्ती जिंदा रहती है, और दोस्ती तभी तक रहती है जब तक मन में एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट हो। इस बार बेटे ने पूछा, तो क्या आप दोनों अब भी एक दूसरे को आई लव यू बोलते हो? मैंने हंसकर पत्नी की तरफ देखा। वो आंखें नीचे किए मुस्कुरा रही थी, शर्मा रही थी शायद। मैंने कहा, हाँ अक्सर, और जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं। फिर पत्नी ने कहा, और कभी कभी आई लव यू कहे बिना भी कहा जा सकता है, जैसे जब पापा मेरे लिए बिना कहे चाय बना देते हैं। और मैंने कहा, या जब मम्मी बिना बोले समझ जाती है कि मैं थका हुआ हूँ। बड़ी बड़ी आंखों के साथ बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, आई होप मैं भी समडे किसी से ऐसा ही प्यार करूं। पत्नी ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, कर पाओगी अगर पहले खुद से प्यार करना सीख लो, ताकि तुम खुद की रेस्पेक्ट कर सको और किसी और को ये रीज़न मिल सके कि वो तुम्हारी रेस्पेक्ट कर पाए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्यार को समझें और अच्छे रिलेशनशिप्स बना पाएं, चलिए उन्हें अपनी शादी की दोस्ती और मिठास महसूस करने दें, और उन्हें ये सिखाएं कि प्यार कभी भी ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। ये तो एक एहसास है जो हम महसूस करते हैं, कभी बोलकर, कभी जताकर, और अक्सर उन छोटे छोटे पलों में जब हम एक दूसरे के बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। चलिए बच्चों को सिखाएं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स प्यार से नहीं, बल्कि डेली रेस्पेक्ट और ऑनेस्ट फ्रेंडशिप से बनते हैं। मिलेंगे मेरे पापा के अगले एपिसोड में एक नए पेरेंटिंग टिप के साथ। रिश्ते, जज्बात और काश